कोई भी एग्रीमेंट यदि धोखे में रखकर यदि कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उस एग्रीमेंट का जो है सो कोई महत्व नहीं होता है। जहाँ तक ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कहता है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कहीं कहीं रोक नहीं है कि वो गाना गा नहीं सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम नहीं कर सकते, इस तरह का कुछ नहीं। वो फिल्म भी बना सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, एल्बम भी बना सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम भी कर सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। खेसारी लाल यादव को लेकर मार्केट में बहुत सारे अफवाहें फैल रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी का कैरियर खराब हो गया। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ही गाना होगा। और खेसारी जी का जो भी गाना आ रहा है आए दिन अभी मार्केट में बैंड हो रहा है, बंद हो रहा है। जो कंपनियां खेसारी जी का गाना खरीद ली हैं उनके लिए क्या न्यायिक प्रोसेस में हो सकता है, क्या उनको रिलीफ दिया जा सकता है, उनका गाना रिलीज हो सकता है। हमारे बीच देख पा रहे हैं वकील साहब हैं, खेसारी जी के पर्सनल वकील हैं, हमेशा जो कहीं ना कहीं खेसारी जी जब भी किसी न्यायिक प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो यही मदद करते हैं, सब चीज से उभारते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर जिस प्रकार से सर अभी मार्केट में खबर फैल रहा है कि खेसारी लाल यादव सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ही गाएंगे, जो गाना खरीद लिया गया है, जो कंपनी उनको 10 लाख 20 लाख देकर गाना खरीदी हुई है वो रिलीज करना चाह रही है, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है सर न्यायिक? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि खेसारी, बहुत सारे अफवाहें जो फैलाई जा रही है कि खेसारी जी का ज़िंदगी खराब हो जाएगा, अब वो रोड पर आ जाएंगे, ये सब मनगढ़ंत बात है। वो ये दर्शाता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके कंपटीटर होते हैं, उससे बहुत लोग ईर्ष्या करने वाले भी लोग होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो ये चीज़ ये समझिए कि खेसारी जी की छवि को थोड़ा सा धूमिल करने की जानबूझकर साजिश रची जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, खेसारी जी का जहाँ तक बात है, तो देखिए, किसी को कोई भी एग्रीमेंट यदि धोखे में रखकर यदि कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उस एग्रीमेंट का जो है सो कोई महत्व नहीं होता है। जहाँ तक ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कहता है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कोई एग्रीमेंट को जो इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये बातें को अभी इस पर बहुत, और ये जो देखिए यहाँ जो न्यायिक पद्धति है वो सेशन न्यायालय है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो चरण होता है, तो किस स्टेज में इंसान को कहाँ न्याय मिल जाती है, वहीं से लोग उस वहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं। तो अभी ये जो मामला आया है इनके खिलाफ की, जो इस तरह का, कि वो तो उस पर, हालांकि ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट पढ़ेंगे इसमें कहीं कहीं रोक नहीं है कि वो गाना गा नहीं सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम नहीं कर सकते, इस तरह का कुछ नहीं। वो फिल्म भी बना सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, एल्बम भी बना सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम भी कर सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन केवल ये कहा गया है कि यदि सेलिंग का जहाँ तक सवाल आएगा, कि जब कभी वो बेचने की बातें आएंगी तो वो ग्लोबल म्यूजिक को देंगे। तो ये जब से वो जजमेंट की जो बातें आई है, वो प्रीवियस यदि कोई चीज़, यदि कोई जजमेंट माने इससे पहले यदि किसी ने करार कर लिया है या किसी ने चढ़ा लिया है किसी चैनल ने, तो उस पर क्या असर होगा, जो आपका मूल प्रश्न था। तो उस पर जजमेंट साइलेंट है। तो जजमेंट साइलेंट है, इसका मतलब है कि वो उससे वो मुक्त है। जब तक कि उस पर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक वो सब चीज़ पर रोक नहीं है। रोकना चाहेंगे सर, जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि जजमेंट आने से पहले जो भी गाना रिलीज हो गया उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन कल के डेट में यानी कि एक बहुत बड़ा गाना खेसारी जी का 2 सितंबर का जजमेंट आया है। 1 सितंबर का गाना रिलीज था, डबल खिड़की नाम है गाने का, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो देखिए, जब कोई जब राइट और रॉन्ग, तो रॉन्ग होता है, उसी के लिए न्यायालय में लोग जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कर दिया, आप रोक लगाइए। तो यदि वो कोई गलत किया जा रहा है तो उस चीज़ की फिर व्याख्या की जाएगी कि इसमें, और कोर्ट में लोग पहुंचता है इसी वजह से ना कि कुछ गलत हुआ है। यदि गलत नहीं होगा तो न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाएगा लोग। तो खेसारी जी के साथ गलत हो रहा है तो अब न्यायालय के दरवाजा में जाएंगे और बताएंगे न्यायालय के समक्ष कि हमारे साथ देखिए कितना इनजस्टिस हो रहा है। तो यही सब सारी चीज़ बातें हैं। तो मूल रूप से आप समझिए कि खेसारी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट नहीं है। वो धोखे में, चूँकि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से, तो जो चीज़ उनको बताया गया था वो एग्रीमेंट में नहीं था, तो धोखे में रखकर जो है सो सिग्नेचर कराया गया था, जिस वजह से जो है सो टर्म एंड कंडीशन को ठीक से समझ नहीं पाए। तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उनको कहा जाता है कि आप परफॉर्म कीजिए, तो सब सारी चीज़ों को जो है सो पुनर्रिविजन करके आगे की बातें पर रणनीति बन रही है, आगे जो होगा फिर। अच्छा सर, जो कंपनी गाना उनका खरीद ली है 10 लाख 12 लाख लगाकर, बहुत सारी कंपनी है जो उनका गाना खरीद ली है, जजमेंट आने के बाद रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, सीजनेबल गाना है,
अभी देवी गीत का सीजन आने वाला है, बहुत सारी कंपनी उन पे डिपेंडेंट रहती है, लगभग 70 से 80 कंपनी को वो गाना देते हैं, लेकिन वो लोग गाना खरीद लिए हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि सीजन आने से कुछ दिन पहले ही गाना खरीदा जाता है और उस गाने का ऑडियो वीडियो सब कुछ तैयार हो जाता है। तो वो कंपनी अब क्या करेगी, कैसे उसको रिलीज कर पाएगी? नहीं नहीं, वो यदि वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो जजमेंट से पहले जो बहुत प्रीवियसली यदि उन्होंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उस एवज में, तो ये जजमेंट कोई स्पष्ट बातें नहीं है इसमें, तो उसको लेकर आगे क्या रणनीति होगी वो कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा मामला को। तब जब तक कि कोई स्पष्ट निर्देश माननीय न्यायालय का नहीं आता है तब तक इस पर कुछ भी कहना अभी फिलहाल उचित नहीं है। खेसारी जी को सर रिलीफ कब तक मिल खेसारी जाएगा? जी का मनोबल गिरने वाला नहीं है, वो बहुत संघर्ष करके वहां तक पहुंचे और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली में जन्म हुआ हो, वो संघर्ष करना जानते हैं। जब आदमी गरीबी से बढ़ता है ना तो उसको हर रास्ता पता होता है वहां तक का। वो पंखा में भी रहेंगे, धूप में भी रहेंगे और एसी में भी रह सकते हैं। तो वो एक जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए ये केस सब से वो बहुत ज़्यादा जो कहिएगा कि विचलित है सो बात नहीं है। परिस्थिति को संभालना जानते हैं, इतनी काबिलियत उनमें है और बहुत जल्दी सारे चीज़ों का जो है सो मुंह तोड़ जवाब देने में वो सक्षम है और वो मिल भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, जो भी कंपनी गाना खरीद ली है उनके लिए भी कोई ना कोई खुशखबरी बहुत जल्द ही मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।